देखा बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ इस खुशी में ये हवेली सजवा दे और पूरे गांव में लड्डू बंटवा दे। ठीक है, बड़े बड़े लड्डू मोतीचूर वाले। बहादुर यहाँ ठाकुर साहब बुला रहे हैं। हेलो स्टाफ, ये आगे सलमान भाई साहब रामपुर के रहने वाले हैं। ये भाई बाबा जी के कुल में 10 रुपया दे रहे हैं। 2 शुक्रिया। ठाकुर साहब बुला रहे हैं। जैसी क्या रामलाल, हाँ तो चले जाओ सारे गांव में। हाँ, सारे गांव में तो कहीं तो है सरकार। और तुम चले जाओ, रुको, तुम चले जाओ मिठाई की दुकान पर हलवाई बना के बड़े बड़े ले आओ। हलवाई बना के हाली बोली में जवान इधर। हाँ, हलवाई की दुकान पर जाना है, लड्डू बना के। हाँ तो ईद ना कहा सर, और लड्डू की दुकान पर हलवाई बनाओ। बात चल पीछे। बेटा विक्रम, कहिए पिताजी। तुम और राहुल साथ में स्कूल गए हुए थे, तुम वापस आ गए। राहुल कहाँ है? वो भी आया है पिताजी। तो हमारे पास क्यों नहीं आया? अरे बहादुर, जाकर देख मेरा भाई राहुल हवेली पे क्या कर रहा है। हेलो स्टाफ, हेलो 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 भैया राहुल, बोलो। आपके पिताजी, आपके चाचा जी हवेली पर याद कर रहे हैं। ठीक है चाचा जी से कह दीजिए मैं आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आओ भैया। चाचा जी के चरण में बेटे का चाचा जी के चरण में बेटे का प्रणाम, यही मुझे आशीष दो, शुभ होए मन का। बेटा राहुल, क्या बात है चाचा जी? तुम जानते हो कि जब तुम्हारे माता पिताजी का स्वर्गवास हुआ, यानी जब हमारे बड़े भैया और भाभी का देहांत हुआ, तुम बहुत छोटे से थे। तुम्हारी परवरिश मैंने की है, पाल पोस कर सयाना मैंने किया है, और जब तक मैं नहीं तुम्हें देखता हमारा दिल नहीं लगता है। ये बात तो बिल्कुल सच है चाचा क्योंकि जी। अपने बेटे विक्रम से ज्यादा प्यार मैंने तुमको दिया है। क्यों नहीं? जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। बस यही तो मेरा काम है आपसे। जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। तेरी पूर्ण इच्छा करे वो ईश्वर दीन दयाल। लेकिन मेरे लिए सब कुछ तो आप ही है। बेटा राहुल, जब तक मैं नहीं तुम्हें देखता हमारा बिल्कुल दिल नहीं लगता है। ये बात तो सच है चाचा जी, लेकिन आज मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। कौन सी बात जानना चाहते हो? कि जब मैं कॉलेज से अपनी हवेली को आया, मैंने अपनी रियासत में देखा कि लोगों के घरों में डिब्बे लड्डू के बांटे जा रहे हैं, और मैंने दूर से देखा कि अपनी हवेली इतनी सजी हुई। आखिर इस खुशी का कारण क्या है चाचा बेटा जी? राहुल, आज इस हवेली में बहुत बड़ी खुशी है, इसलिए ये हवेली सजवाई गई और पूरे गांव में लड्डू बंटवाए जा रहे हैं। अपनी हवेली में खुशी और मुझे पता भी नहीं। हाँ बेटा राहुल, आज तुम्हारा भाई विक्रम फर्स्ट नंबर से पास होकर आया है। इस खुशी में हवेली सजवाई गई है और पूरे गांव में लड्डू बंटवाए जा रहे हैं। प्रणाम बड़े भैया। अरे चाचा जी, क्या कहा साले? लगता है आखिर ये सनकी मनकी क्यों हो रही है? बात क्या है बेटा राहुल? बात यह है चाचा जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर वर्ष की तरह आज भी बड़े भैया ने आपको झूठी तसल्ली दी। कौन सी झूठी तसल्ली इसने दिया है? इसका मतलब यह है कि विक्रम भैया आज फेल होकर आ रहे हैं। क्या लेकिन ये तो कह रहा है कि मैं पास होकर आया हूँ। झूठ बोले चाचा जी।
क्या रे विक्रम, मैं इसी के लिए तुझे पढ़ाता हूँ, लाखों रुपए बर्बाद करता हूँ हर साल, और तू नालायक 3 साल से कई क्लास में फेल होता चला रहा है। अरे पिताजी जब फेल हो गया तो फेल हो गया। क्या रे बहादुर रामलाल, इसके साथ कॉलेज कौन जाता है? भैया यूं फरे जा। क्या विक्रम के साथ कौन जाता है कॉलेज? तुमसे अच्छा गोबर का छोट जो एक क्लास में नहीं पढ़ा रहा तो उठा के द्वारा घूरे में फेंक दिया। अरे मैं तो इसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता हूँ नालायक की। भैया ठाकुर साहब तो आप गधा घुमवाई। गधा पर घुमवाएगा तो साले ऊंट की औलाद। बाबा कौन गलती बप्पा अपन बिया अपन ना छोड़ दी हाइब्रिड जाओ। हेलो साहब, और ये आगे सलमान भाई साहब रामपुर के रहने वाले भाई 10 रुपया कलम बंद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठाकुर साहब हम समझ गए भैया के तरकीब। भैया सोचा था पास हो जाएगा तो ये नालायक खा खा करके भैंसा हो गया है, पढ़ने लिखने में जरा भी ध्यान नहीं लगता है। अरे इसकी तो सूरत देखना बाप है, सूरत। हरी गन्ना बढ़िया तो पास हो जाए। अरे चाचा जी, इतनी नाराजगी भी क्या? बड़े भैया अगरचे आप फेल होकर आए हैं तो अगले वर्ष पास होकर जरूर दिखाएंगे, क्यों बड़े भैया? लेकिन चाचा जी, क्या बात है बेटा राहुल? इस चौपाल में सभी लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन छोटी माँ नजर नहीं आ रही नहीं, है। अपनी छोटी माँ की बात करते हो? जी हाँ। बेटा राहुल, तो जानते हो कि वो तुम लोगों का कितना ख्याल रखती है। हो सकता है तुम लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हो, अभी आती हूँ। ठीक है चाचा जी। क्या कर रहा था बे? भैया विक्रम, मैं पोता क्या कर रहा था? क्यों बे, क्या कर रहा था रे? भाई लगी कर लो। चलिए हमारी आंखें निकल आई। तो बानर चोने के अलग नहीं पहुंच सकत रहो। ये बता क्या कर रहा था? भैया विक्रम, लोग कहते हैं माँ के चरणों में स्वर्ग होता, वही हम खोज रहे हैं। और तू क्या कर रहा था बे? तू क्या कर रहा था? लोग कहते हैं कि माँ के कदमों में जन्नत होती है। अच्छा, हम जन्नत की पहली सीढ़ी पकड़े हुए थे, दूसरे में साला आए के बांस खोड़ तो दी। तुझे जन्नत चाहिए, तुझे स्वर्ग चाहिए। चिंता मत करो तुम दोनों, तुझे स्वर्ग का रास्ता, तुझे जन्नत का रास्ता मैं ऐसा दिखाऊंगा। अरे बेटा विक्रम, बोलो माँ। आखिर बात क्या है जो आज तेरे पिताजी तुझे डांट रहे थे? अरे माँ, इनकी आदत भी ऐसी है। क्यों जी, आज मेरे बेटे को डांट क्यों रहे थे? क्या? एक आरती सजाओ, इसकी पूजा करो तुम। आखिर बात क्या है? आरती उतारो, मैं तो इसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता हूँ। लेकिन ठाकुर साहब, एक बात कान खोल कर सुन लो।